जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। आज हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें। जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी काल अशोक। वर्तमान में आज तक कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा है कि इनके अध्यक्षों को आप याद करें एक श्लोक की तरह। कैसे? महाकश्यप, सर्वकामी, मोंगलीपुत्रम, वासुमित्रम। यहाँ इसमें एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन आप ऐसा याद कर सकते हैं जिससे आपको याद बने रहेंगे आराम से। और इसके शासक याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले 5 अक्षर वाला, फिर 4 अक्षर वाला, फिर 3 अक्षर वाला, फिर 3.5 अक्षर वाला। मतलब अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। और आपको इनके स्थान याद करने पड़ेंगे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। आप अच्छे से इसको याद कर लें क्योंकि पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी सुत्त पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। किसका? सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी दार्शनिक मामलों से। अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या दी गई है। अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के समय में हुई तृतीय बौद्ध संगति में मोंगलीपुत्र ने किया था। आपसे अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ हैं? केवल 7 ग्रंथ है, जिसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। इन 7 ग्रंथों को सप्त प्रकरण कहा जाता है। सभी लोग लाइक करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रागबोधि। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले 6 साल तक उन्होंने प्रागबोधि में तपस्या की थी। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के पहले नाम था सिद्धार्थ, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम हो गया महात्मा गौतम बुद्ध। कहा जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं उनको एकत्रित किया गया है। त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली भाषा है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक है। कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? राइट आंसर ऑप्शन ए शाक। गौतम बुद्ध शाक गण के थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी सारनाथ में। गौतम बुद्ध को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनका नाम पहले था सिद्धार्थ, लेकिन जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पर?
बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। सारनाथ, यदि कभी सारनाथ ऑप्शन में ना आए तो ऋषिपत्तन दिया हुआ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? सर ऑप्शन सी बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पर है? तो बिहार में है। महात्मा गौतम बुद्ध को 35 साल की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में बोध गया बिहार में निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कभी निरंजन नदी नहीं होगा ऑप्शन में तो फाल्गु नदी दिया हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत हो गया, जिसे इनके बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इनकी मृत्यु 80 साल में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर ऑप्शन डी त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के तीनों त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। तीनों की भाषा पाली है, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। आगम का संबंध जैन धर्म से है, हदीस का संबंध मुस्लिम धर्म से है और तनख का संबंध यहूदी धर्म से है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? आंसर ऑप्शन ए बिहार। जहाँ पर बुद्ध भिक्षु रहते हैं उसको बिहार कहा जाता है, और जहाँ पर पूजा करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। जहाँ पर पूजा की जाती है उसको चैत्य कहा जाता है, और जहाँ पर रहते हैं उसको बिहार कहा जाता है। हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, जिसे हीनयान और महायान कहा जाता है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है और हीनयान का आहर्त पद को प्राप्त करना है। आपको याद रखना है कि महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है, और हीनयान का आहर्त पद है। अगला क्वेश्चन है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए सारनाथ में। सिंह चतुर्भुज स्तंभ सारनाथ में है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा जाता है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। नय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? राइट आंसर ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। जितने भी पिटक हैं वो सभी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। क्वेश्चन है, जातक कथाएं से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखो एनटीपीसी में भी पूछा गया था। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही भाग है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, बौद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी अश्वघोष। बुद्ध चरितम है अश्वघोष की पुस्तक है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। कभी पूछ लिया जाए कि बुद्ध चरितम की भाषा क्या है, तो संस्कृत है। इसकी रचना 2री शताब्दी में की गई थी। बुद्ध चरितम महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी ग्वालियर। ग्वालियर का बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए
नियमों का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन बी विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं। आप इतना ऐसे याद रख सकते हैं इसको। देखो, भिक्षु हैं तो अपने गुरु से विनय ही कर सकते हैं, तो विनय पिटक भिक्षुओं के लिए है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियम है। स्तूप क्यों बनाए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन ए पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध और जैन धर्म से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम था माया देवी। का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। आपको याद रखना, स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास है और साल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव किन महान सच्चाइयों एवं अंगों पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन डी 4 और 8। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पद पर आधारित है। वो 4 कौन कौन सी सच्चाई हैं वो मैं आगे बताता हूँ। संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये बौद्ध धर्म के 4 अटल सत्य हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी जुआन जांग। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। दुनिया में 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। राइट आंसर ऑप्शन डी पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में किस ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? राइट आंसर 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामले में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता और कट्टरता व शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। वैदिक धर्म में बहुत सी रूढ़िवादी प्रथाएं थी, जिस कारण लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और बहुत से धर्म बने, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में विहार और स्तूप स्तंभ होते हैं। तथ्य, चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों का निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा है, कि भाई ये सुरक्षित रहेंगे और इनकी पूजा होती रहेगी, इसलिए यहाँ पर स्तूप बनाया। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी इंडोनेशिया। बोरोबुडुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य, बोरोबुडुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में, कहाँ पर? जावा प्रांत में स्थित महायान बौद्ध विहार है। महायान जो बौद्ध शाखा है उसका एक मंदिर है। कहाँ पर? जावा प्रांत में है, इंडोनेशिया में। आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, जो ये है बुडोर या बोरोबुदुर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है, तो बोरोबुडुर है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कौन सी जगह थी वो? सारनाथ थी। उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, ये याद रखने में पूछा जा सकता है कि सीट ऑफ द होली बुद्ध किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है धमेक स्तूप सारनाथ। कहाँ पर? धमेक स्तूप सारनाथ को। सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो आपको। सभी लोग लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, आप सभी को जय हिंद।